ये वेद पढ़ते पढ़ते श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते किसी का कथा सुनने से काम चल जाएगा क्या? किसी का कथा हम सुन ले, साहब कबीर कहते हैं स्वादे ओद्र भरे धौ कैसे ओसे प्यास न जाई हो। कोई आके कहे कि हम भर पेट रसगुल्ला खा के आए हैं, तो पेट कितने आदमी का भर जाएगा? इससे भरेगा? तो किसी का कहानी हम सुन ले गोकर्ण धुंधकारी के, तो उससे मेरा कल्याण हो जाएगा क्या? इस बात को समझिए, अपना कल्याण करना है ना। किसी राजे महाराजे की कहानी सुन के हमारा कोई बनने वाला कुछ नहीं है, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आज तक मनुष्य कर्म कांड में पढ़कर यही सब कथा पुराण करने में रह गया और पूजा पाठ करने में रह गया, और ज्ञान से तो कहीं भेंट हुआ नहीं, और उसमें भी आत्म ज्ञान से तो कभी भेंटे मनुष्य को नहीं हो सका। कैसे कल्याण होगा कर्म कांड से? कर्म कांड कर्म करने की आवश्यकता है। हम जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। सदगुरु कभी रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे, और सुपस भगत सूप डगरा बीनते थे। कर्म की प्रधानता है। हम भी कर्म कर रहे हैं। प्रवचन क्या है? कर्म है। ये बोलने से कोई हमको मुक्ति नहीं मिल जाएगी, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। ये कर्म कांड है। जब इस पर हम चलेंगे, इसको अमल करेंगे, तब वो ज्ञान कांड होगा। ये तो कर्म कांड है। आंख आपका देख रहा है वो कर्म कांड है, कान सुन रहा है कर्म कांड है, मुंह बोल रहा है कर्म कांड है, नाक सूंघ रहा है कर्म कांड है, त्वचा स्पर्श कर रहा है कर्म कांड है, पैर चल रहा है कर्म कांड है, हाथ कुछ कर रहा है कर्म कांड है। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं जब तक आत्मज्ञान हमारे पास न हो, जब तक हम ज्ञान कांड में न चले जाएं। तो सारे लोग कर्म कांड में पड़े हैं। बंधुओं, कर्म की आवश्यकता है। मैंने कहा कर्म की आवश्यकता है। बेटा है तो उसको पढ़ाइए, बेटी है तो उसको पढ़ाइए, कर्म की आवश्यकता है। पढ़ेगा लिखेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, रुपया कमाएगा तो आपको सुख होगा। कर्म से केवल सुख होगा, कर्म से शांति नहीं मिल सकती है जीवन में। जीप खरीदिए, कार खरीदिए, स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर, सफारी चलाइए, पैसा कमाइए। ट्रक खरीदिए, ट्रैक्टर खरीदिए, जेसीबी खरीदिए, उसे रुपया पैसा कमाइए। ढोलक हारमोनिया झाल बजा के पैसा कमाते हैं, उसे जीवन आपका चल रहा है, उसे सुख मिलेगा। खेती कीजिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, इसे सुख मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। कर्म से सुख मिलेगा, लेकिन आज मानव जीने के लिए भी कर्म चाहिए और शांति पाने के लिए भी कर्म कांड में लगा है। कोई मौनी बाबा है, कोई थरेसरी है, कोई फलहारी है, कोई निर्जली है, कोई दिगंबरी है, कोई खाकी है, कोई निराहारी है, कोई दूधाहारी है, कोई पत्र पुष्पाहारी है। कोई बैनाथ जा रहा है कामर लेके, कोई जगन्नाथ, कोई भूतनाथ, कोई केदारनाथ, कोई हरिहरनाथ, कोई माँ भागवत कथा में बैठ करके ध्यान लगाए हुए है, तो कोई कुछ कर रहा है। सारा कर्म कांड उपासना कांड में भीड़ गए हैं सारे लोग। आत्मज्ञान का डगर तो छूट गया, ज्ञान का डगर छूट चुका है आपका। कैसे कल्याण हो जाएगा? कमाइए खूब, कमाइए खूब भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अविचल शांति पाने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान है। श्रीमद् भागवत कथा सुन लिए, अपने घर गए और खूब भर पेट मछली भात खा लिए, भर पेट मांस भात खा लिए, सिगरेट पी लिए, बीड़ी पी लिए, खैनी चुना के खा लिए, पान खा लिए, जर्दा खा लिए, किमाम खा लिए, झूठ बोल लिए, चोरी कर लिए, दलाली कर लिए, बेईमानी कर लिए, डंटी मार दिए। क्या हुआ? इस सब से क्या होने वाला है? जब तक आसक्ति नहीं मिटेगी, याद कर लीजिए, जब तक हमारा भोजन का सुधार नहीं होगा, जब तक भोजन का सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा, और जब तक अंदर से अभिमान नहीं निकलेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। जब तक दुविधा नहीं मिटेगी तब तक सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक बैर नहीं छोड़ेंगे तब तक खैर नहीं होगा, जब तक आसक्ति नहीं मिटेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक कबीर के शब्दों पर गौर नहीं करेंगे तब तक आपको ठौर नहीं मिलेगा।
बंधुओं, ज्ञान मार्ग तो अपनाइए। ये हमारे कुमार साहब 3 दिन का सत्संग रख के ज्ञान की चर्चा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु कहां कहां से संत को बुलवा करके। तब आपके सामने आप मंच बहुत देखे होंगे, बहुत लोग मंच पर आपको मिला होगा, लाख के लाख, लेकिन यहां कितने लोग बैठे हैं? इसलिए कि ये मंच, विद्वानों ने लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। ये मंच शंका का मंच है, अंधश्रद्धा का मंच नहीं है। ये मंच विचार का मंच है, विश्वास का मंच नहीं है। आज दुनिया के लोग विश्वासवादी हो गए, भगवानवादी और भाग्यवादी हो गए, विचारवादी नहीं है। कबीर साहब का कहना है, करहूं विचार पे सब दुख जाई, अपरिहरी झूठा केर सगाई। जब मनुष्य के अंदर केवल एक विचार आ जाए तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन विचार नहीं मनुष्य के अंदर आ रहा है। नाना प्रकार के कथा पुराण कराएगा, करेगा, अब भोजन का सुधार तो है ही नहीं। आसक्ति मिट नहीं रही है, मुक्ति कैसे हो जाएगी? किसी नाम का जाप करने से मुक्ति हो जाएगी? अब कहूं बहुत बड़ा जप कर लीजिएगा तो मुक्ति हो जाएगी? अब बहुत स्थान, तीर्थ स्थान में चले जाने से मुक्ति होगी? साहब कबीर ने कहा, प्रतिमा केवल जड़ है, बोले नहीं बोलाए देखा, आ तीर्थ में पानी है, होवे न कछु नहाए देखा। हर जगह तीर्थ में क्या है? पत्थर और पानी, पत्थर और पानी, दूसरा कुछ मिलेगा नहीं कहीं। ज्ञान की बात तो बंधुओं, अगर सुख पाना है तो कर्म की आवश्यकता है। आप कर्म करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, रुपया कमाए, मकान बनावे, एयर कंडीशन, जमीन खरीदे, गाड़ी घोड़ा खरीदे, अपना सुख से जी लीजिए। लेकिन रुपया कमाने से शांति नहीं मिल सकती है। बड़े बड़े लोग, मैंने अखबार में देखा, लखनऊ के एसएसपी, सीनियर एसपी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास और पत्नी उनकी लखनऊ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, और दोनों प्राणी में कुछ खटर पटर हुआ, 7 गो सेल्फस के गोली खा गए एसपी साहब। अमेरिका का डॉक्टर बुलवाया गया, 5 दिन 6 दिन जिंदा रहे, 7वां दिन चले गए दुनिया से। बताइए आईपीएस करने में कितना समय लगा होगा, कितना रुपया की बर्बादी हुई, और दुनिया से जाने में 1 सेकेंड नहीं लगा। शांति नहीं मिली, सुख तो था लेकिन शांति, ज्ञान के अभाव में, आत्म ज्ञान के अभाव में शांति नहीं मिली, पॉइजन खा के चले गए। हमारा जो बिहार के हाजीपुर जो जिला है, वहां के कलेक्टर थे डॉक्टर गौतम गोस्वामी, फांसी लगा के मर गए। आत्म ज्ञान के बिना धन से सुख नहीं होगा। 500 बीघा जमीन आपके पास है, अगर आत्म ज्ञान नहीं है तो आप नदी में डूब के प्राण गंवा देंगे, या रेल में कट के प्राण गंवा देंगे, या फांसी लगा के प्राण गंवा देंगे। इसलिए आत्म ज्ञान की, साहब कबीर ने कहा, आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मिर्गा ना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। आत्म ज्ञान अगर मनुष्य के अंदर, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसमें पक्षपात नहीं किए, उन्होंने भी लिखा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। जिस समय तक मनुष्य को आत्म ज्ञान नहीं हुआ, तब तक जातीयता है, नीच ऊंच की भेद है, अवर्ण सवर्ण का भेद है, छुआछूत का भेद है, अमीर गरीब का भेद है, गोरा काला का भेद है, विद्वान मूर्ख का भेद है, धनी और निर्धन का भेद है, हिंदू मुसलमान का भेद है, गोरा काला का भेद है। जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए कि हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है, तो सारे भेद खत्म हो जाएंगे। सारा आपका अंदर जो
अंधकार छाया है वो सब खत्म हो जाएगा और आपका कल्याण होने में सेकंड भर का देरी विलंब नहीं होगा। ये आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है बंधुओं। तो हम सब लोग कर्म कांड छोड़ दें और कर्म करें। मैं तो पहले कह दिया, खेती कीजिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, ढोलक हारमोनियम तबला बजाइए, क्रिकेट खेलिए, सिनेमा में रहिए, सर्कस में रहिए। आज कर्म कांड करके सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली कर्म करके अरबपति खरबपति बन गया। सिनेमा में रहकर अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी सब कितना अरब खरबपति हो गए, कर्म किया है। तो कर्म करने की प्रधानता है, कर्म कीजिए, लेकिन कर्म कांड में मत फंस जाइए। लोग पेट के लिए भी कर्म करता है, अब मुक्ति के लिए भी कर्म कांड में फंस चुका है। इसको कौन बताएगा, कौन छोड़ाएगा? आग में घी हवन जलाते हैं, पानी में जाके स्नान करते हैं। ये सारे कर्म कांड में हम लोग फंसे हैं। कर्म कांड से मुक्ति पाइए सब लोग। कर्म कीजिए अपने घर पर, बाल बच्चा के लिए, बेटा बेटी, पत्नी, माँ बाप के सेवा के लिए जितना कर्म कर, लेकिन कर्म न्यायपूर्ण होना चाहिए। कर्म अन्यायपूर्ण कीजिएगा तो फिर मामला बिगड़ेगा, तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म कीजिए जीने के लिए, सुख के लिए, लेकिन शांति के लिए अविचल सत्संग, संतों के सानिध्य, सत्संग और आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा, आप समझे कि मेरे पत्नी में परमात्मा का वास है, आप समझे मेरे माँ में परमात्मा का वास है, मेरे पिता में परमात्मा, मेरे बेटी में, मेरे बेटा में, हर मानव के अंदर परमात्मा, मेरे गाय में, मेरे भैंस में, हर जगह मेरे कुत्ता में वो परमात्मा का निवास है। ये ज्ञान मनुष्य को जिस समय हो जाए तो स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, सतलोक जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो सतलोक उतर के आपके निकट आ जाएगा। लेकिन मनुष्य को आज लोगों ने चंद स्वार्थ के कारण, पैसा आमदनी के कारण इसको फंसा दिया है कर्म कांड में, इसको फंसा दिया है उपासना कांड में, इसको फंसा दिया है जोग कांड में, आत्मज्ञान का डगर छोड़ा दिया गया। मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके सामने किया। अच्छा, तो मैं कहा, साहब कबीर कहते हैं, जही पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गांव डगरिया भूल गई। अंत में साहब कबीर कहते हैं, भरम के पंथ पराजग सारा, सारे लोग परमात्मा के भरम में पड़े हुए हैं। परमात्मा मेरा मुझसे अलग कहीं बैठा है, परमात्मा कहीं अलग नहीं होता है। कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर, वो आज विद्यार्थी है, कल वही विद्यार्थी यूपीएससी का एग्जामिनेशन पास करेगा, वो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, कल वो विद्यार्थी बन जाएगा कलेक्टर। तो कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां तीन होती है और पोजीशन तीन है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस खा रहे थे, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, पान, बीड़ी, सिगरेट, सब कुछ खा रहे थे। इसी तरह सत्संग कहीं हो रहा था, महात्मा जी बोल रहे थे, ये सब दुर्व्यसन खाना मानव के हित के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के विरुद्ध है, अध्यात्म के विरुद्ध है, मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। आपने सुना महात्मा जी के विचार को और खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया तो आपके जीवन में नफा हुआ कि नुकसान हुआ? क्या हुआ? नफा हुआ, आपको डिग्री मिल गई। अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री, पहले थे आप पापात्मा। और जब महात्मा जी के विचार को सुनकर सारे दुर्व्यसन को खाना आपने छोड़ दिया तो आपको डिग्री मिली। अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छा। अब आप हो गए जीवात्मा, पापात्मा नहीं रह गए। और उसके बाद आप गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया, दीक्षा लिया, सारा चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी छोड़ दिया। आपकी डिग्री और बढ़ गई आगे।
अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे अच्छा। अब आप हो गए महात्मा, कहाँ थे पापात्मा, सुधार किए तो जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो हो गए महात्मा। अब महात्मा बनने के बाद निर्वैर, सबसे बैर करना बंद कर दिया, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित और चित की चंचलता से आप ऊपर उठ गए, सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म कट गए, आपकी डिग्री और बढ़ गई आगे। अब आप हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही हो गए सबसे अच्छा, आप ही हो गए परमात्मा। पापात्मा, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा, ये सारा डिग्री किसके ऊपर उतरा? आत्मा के ऊपर। दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, महात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा, ये सारा डिग्री उतरता है इस आत्मा पर। अगर आप किसी को मर्डर कर दीजिए, किसी का घर जला दीजिए, गांव के लोग कहेगा ये दुष्ट आत्मा। अगर आप चोरी में पकड़ा गए, अगर आप डकैती में पकड़ा गए, या कहीं हत्या बलात्कार में पकड़ा गए, तो लोग कहेगा गांव का ही पाप आत्मा है, मांस खाता है, मछली खाता है, खैनी बीड़ी खाता है। अगर आप किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिए, कोई बीमार था उसको सहायता कर दिए, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलवा दिए, कहीं कुआं तालाब बनवा दिए, लोग कहेगा ये धर्मात्मा है। अगर आप सुमरन में लग गए, भजन में लग गए, ध्यान में लग गए, साधना में लग गए, तो समाज का लोग कहेगा ये महात्मा है। और सारे पाप कर्मों से ऊपर उठ गए, सारी आसक्तियां मिट गई, सारे अहंकार ध्वस्त हो गए, तब आप ही को समाज का लोग कहेगा ये परमात्मा। आज मनुष्य गलतफहमी में परमात्मा के खोज में घूम रहा है। परमात्मा खोजने की वस्तु नहीं है, परमात्मा होने की वस्तु है, परमात्मा बनने की भी वस्तु नहीं है। अगर बनते हैं तो आप बिगड़ जाएंगे, बनते हैं तो बिगड़ेंगे, हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। ये शक्ति सदगुरु कबीर आपको प्रदान करते हैं कि खोजो नहीं, हो जाओ। इतना शक्ति साहब कबीर आपको दे रहे हैं। अंत में साहब कबीर कहते हैं, भर्म के पंथ बड़ा जग सारा, सबको धर्माधिकारी लोग भरम में रखकर शोषण करके खा रहे हैं, आप भी उसी में मजा उड़ा रहे हैं। एक बेर भी नहीं कहता है बीड़ी नहीं पीना चाहिए, एक बार भी नहीं बोलता है कि माता पिता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, एक बार भी नहीं कहता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, उसको केवल शोषण से जरूरी है। कोई कहे गुरु जाति कीजिए, जाके जुट्ठा खाई, और जाति के जुट्ठा कुत्ता खाए सो बैकुंठ न जाई। ऐसा गुरु बहुत लोग खोजते हैं, गुरुए करना है तो जात करो। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए जो हमरे मन भाई, अखैनी बीड़ी सबे कुछ खावे, मना करे नहीं जाई। गुरुए करे तो ऐसा करो कि गुरु भी खैनी बीड़ी खाए, हम भी खाए। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए, सीखे हुए नौताई, लड़िका फरिका मरने न पावे, सबके लेत जियाई। गुरु करो तो ऐसा करो, कुछ झाड़ फूक मंत्र टोना जानता हो, जब बैकुंठो भेज दे, और लड़िका फरिका को बीमार पड़े तो उसको भी ठीक कर दे। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए, जगह हुए सुखदाई, और ज्यों कभी गुरु दर्शन देवे, खावे पेट अघाई। गुरु ऐसा करो जिसके कृपा से धन दौलत बढ़ जाए, हम भी भर पेट खाएं, और गुरु भी आवे तो वो भी भर पेट खाए। कोई कहे गुरु दूरी कीजिए, जामे सब खर्चा मेटी जाई, और ज्यों कभी गुरु दर्शन देवे तो सहजे परम पद पाई। गुरुए करना है तो दूरी करो, जो जल्दी जल्दी ना आएगा और न खर्चा करवाएगा ज्यादा, एक के बेर कभी आएगा उसी में सतलोक दे के अपना चला जाएगा। ये भर्म के पंथ हम लोग पकड़े हुए हैं, सब लोग भर्म के पंथ पर आ जग सारा। साहब कबीर कहते हैं कुशल कतहु नहीं पाओ। जब भर्म है आपके जीवन में तो कुशल कहां? जहां भर्म है वहां कुशल नहीं है तो जीवन नरक है। वहां भर्म जहां है वहां कुशल नहीं है, नरक है। हमेशा आपको दुख मिलेगा, भर्म हमेशा दुख देगा। साहब कबीर साहब आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कह रहे थे, एक दिन पूर्णिया जा रहे थे जंक्शन बैलगाड़ी से, पहले अपनी गाड़ी नहीं थी, बहुत दिन पहले की कहानी का है। जा रहे थे जंक्शन ट्रेन पकड़ने,
तो गाड़ी हाँकने वाला जो बहलमान था वो कहता है गुरुजी घूम जाइए, वापस हो जाइए। कहा क्या बात है, गाड़ी आज नहीं मिलेगी। लेकिन कैसे नहीं मिलेगी, वो मिट्ठू सा खड़ा है। अरे मिट्ठू सा खड़ा है तो गाड़ी नहीं मिलेगी। कहा नहीं, क्यों? तो कहा तेली के दर्शन से जतरा बिगड़ जाता है, गाड़ी नहीं मिलेगी। साहब जी कहे बेवकूफ कहाँ के तही, वो आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, चलो। वो गाड़ी लेके बढ़ा आगे, तो कुछ देर के बाद कहता है गुरुजी गाड़ी मिल जाएगी। कहा क्यों? तो मिट्ठू सा के दांत देख लिए। अरे दांत है ब्राह्मण के या देह है तेली के, दांत देखने से जतरा बन गया। ये भरम, बहुत लोग बिलाई रास्ता काट दे बिल्ली तो रास्ता नहीं आगे बढ़ते हैं भरम में। बहुत लोग मंगल के दाढ़ी नहीं बनाएंगे, शनिचर के दाढ़ी नहीं बनाएंगे। ये भरम। कहा कि बीफे दक्षिण करे पयाना ताको समझो फिर नहीं आना, कि बृहस्पतिवार गुरुवार के जो दक्षिण की ओर जाए वापस नहीं आएगा, वो मरिए जाएगा। ये सब भरम में सारा आदमी पड़ा हुआ है, हिंदू हो या मुसलमान। हम लोग के पास कोई भरम नहीं, जाते रहते हैं, बिल्ली इस पार से इस पार गई, उसके लिए भी तो रास्ता बना है, हमारे लिए है तो उसके लिए भी है। वो भी जाए हम भी जाए, हम भी चलते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं आज तक। भरम आज तक न डाइन का भरम, न भूत का भरम, न कोई ईश्वर परमात्मा के अलग में भरम, कहीं कोई भरम हम लोगों के दिल दिमाग में नहीं है आज तक। सब भरम में दुख का कारण है, भरम दुख का कारण है। हमारा जहां जन्म भूमि है बिहार, वैशाली जिला मेरा जन्म भूमि है, उसके बगल में गांव है बहुहारा। वहां पर एक किसान के खेत में मजदूर सब जंगल निकालने खेत से गए। अभी अगहन का महीना था। एक मजदूर खड़ा होके 4 बजे में ऐसे अंगड़ाई लिया, हाफी किया, उसका जीभ निकल गया बाहर। आ किया ना हाफी, जीभ निकल गया। वो पूरा कोशिश किया, उसका जीभ भीतर नहीं गया। सारे मजदूर उसको लिए ले गए उसको अपने घर। वहां तो ये भगता सब कितना रुपया, 25-50 हजार रुपया, कोई मुर्गी कटावे, कोई कबूतर कटावे, कोई बकरा कटावे, कोई टिकुली, कोई सेनूर, कोई पान, कोई कसेली, करते करते उस गरीब आदमी के पास जो भी जमीन था उसको बंधक रखवा दिया। कुछ नहीं हुआ, 15 दिन 20 दिन का समय। अब तो मर जाएगा, न भोजन कर रहा है न पानी पी रहा है, तो जिएगा कैसे? अंत में उसको ले गया हॉस्पिटल। कहा हॉस्पिटल भी लेके देख लो, अब तो मरेगा। हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर साहब बाहर में कालीन बिछा के बैठे हुए थे धूप में। 500 आदमी के बीच उसको ले गया। डर गए डॉक्टर साहब, भाग गए भीतर। ये सब हल्ला किया, डॉक्टर साहब बाहर आइए। कहा कि कुछ नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। बोलिए बात क्या है? कहा बात यही है कि इसको 15 दिन हो गया, जीव जो बाहर हुआ वो अभी तक अंदर नहीं आ रहा है, अब ये आदमी मर जाएगा। डॉक्टर साहब कोई तो उपाय लगाइए। डॉक्टर कहा आप लोग सारे लोग चले जाइए, तब मैं उपाय लगाऊंगा। उसको डर हो गया, सारे लोग चले गए, रोगी को छोड़ दिया। डॉक्टर साहब आए, उसको बांह पकड़े ले गए अंदर, और कोई कहीं का हड्डी ऐसे जाके अंगुली से ऐसे टिप दिया, जीभ खटाक से भीतर चला गया। जीभ गया भीतर, कहा चले जा बेटा अपने घर। वो आदमी चला गया। जहां भरम होगा, भूत का भरम, डाइन का भरम, ईश्वर का भरम, परमात्मा का भरम, भदवा का भरम, चाहे कोई चीज का भरम जहां आपके जीवन में आएगा, तब बुझिए आपका जीवन नरक बन गया। जीवन नरक बना हुआ है। इसलिए भर्म को छोड़ दीजिए, कहीं कुछ है नहीं, ये सारा भर्म है। साहब कबीर कहते हैं भर्म के पंथ पड़ा जग सारा। सारे दुनिया के लोग भर्म का पंथ पकड़ा हुआ है। भर्म के पंथ पड़ा जग सारा, कुशल कतऊ नहीं पाओ। किसी के जीवन में कुशल नहीं है, किसी के जीवन में भर्म के कारण सुख और शांति नहीं। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, इतना आसान दवा साहब कबीर ने मानव को दिया, जिसमें कोई पूंजी खर्च नहीं,
कुछ खर्चा नहीं। क्या है? छोड़ भरम घर आओ, बस भर्म को छोड़ दो और अपने घर चले आओ। कुछ खर्च है? कुछ खर्च नहीं है। भरम केवल छोड़ दीजिए, अपने घर। अगर सुख चाहते हैं, अपने घर में सुख होता है। अपना घर में सुख होता है। घर जेल भी है, उस घर में दुख होता है। तो हम लोग इस सेंट्रल जेल में आके फंसे हैं। इस घर में दुख है बाबू, इसमें सुख नहीं है। ये घर जो है, ये घर में सुख नहीं है, इसमें दुख है। इस घर में दुख है। अपना घर नहीं चलना है सुख में, दुख के घर में रहिएगा। कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, कभी एड्स होगा, कभी लकवा होगा, कभी पोलियो होगा, कभी काला जार होगा, कभी मलेरिया होगा, कभी ब्लड प्रेशर होगा। ये घर में, ये घर में सुख नहीं है, घर में दुख है। अपना घर में सुख है। ये आपका अपना घर नहीं है, घर छिनाने वाला है। घर सबका छीना गया, राम का छीना गया, कृष्ण का छीना गया, सबका छीना गया। ये घर अपना नहीं है, इसमें सुख नहीं है। थोड़ा हम लोग विचार करें और आत्मज्ञान मार्ग को अपनावे। कर्म कांड को छोड़े, कर्म अकर्म करें जीने के लिए। कर्म है मात्र जीने के लिए, कर्म मुक्ति के लिए कर्म नहीं है, मुक्ति के लिए ज्ञान है। आज मनुष्य जहां भी जाइए वहां कर्म कांड में लगा हुआ है। एक दिन तो ऐसा ज्ञान हम सुने, जा रहे थे कहीं सत्संग में, वो भागवत कथा चल रहा था। हम सोचे भागवत कथा सुनते हैं, जरा सुन तो ले। हम खड़े हो गए, बेग कन्हा में टांग के खड़े हो गए, जरा सुने। तो वक्ता को देखे तो गर्दन से नीचे फूल से पूरा ढका हुआ है, केवल यही बुझा रहा था। और बोला क्या? एक दिन की वाक्या है कि राम और कृष्ण एक ही जगह खेल रहे थे। अब बताइए, हमारा तो दिमाग चकरा गया कि लोग कहता है राम के बाद कृष्ण अवतार हुआ। राम गए दुनिया से तो वही राम कृष्ण अवतार लेके आए, और वक्ता कह रहा है कि राम कृष्ण एक ही जगह खेल रहे थे। अब भूल बस राम खेलते खेलते जसोदा जी के यहाँ चले गए, और कृष्ण खेलते खेलते कौशल्या जी के यहाँ चले गए। और राम बचपन से भोले भाले थे, कृष्ण बचपन से नटखट विचार के थे। और राम जाके जसोदा जी के यहाँ मौन होके बैठे हैं, तो जसोदा जी सोच रही है ये कौन आ गया मेरे यहाँ? मेरा बेटा तो नटखट था, ये मौन होके चुप पे बैठा हुआ है, ये कौन है? और राम जाके, कृष्ण जाके कौशल्या जी के यहाँ एक खर के 3 टुकड़ी कर रहा है। अब वो सोच रही है मेरा बेटा तो भोला भाला था, ये नटखटिया कहाँ से आ गया, ये कूद फान करने वाला। हम कहे बताइए, और लोग गौर से इस कथा को सुन रहा है, बिल्कुल झूठा कथा, और गौर से मनुष्य सुन रहा था। है? कैसे हो जाएगा कल्याण? कैसे हो जाएगा मानव का? ये भी कर्म कांड है। किसी के बीते हुए बात को हम कहानी कहते रहे, इससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा? हम खुद तो आत्मज्ञान का डगर पकड़े। आत्मज्ञान का डगर बताइए। जिस मंदिर में आप जाते हैं, जिसको राजमिस्त्री ने बनाया, उस मंदिर को आप कितना महत्व देते हैं? पेड़ा, रसगुल्ला, खीर, पूरी, आम, लीची, सेव, संतरा, काजू, किशमिश चढ़ाते हैं। और जिस मंदिर को प्रकृति ने बनाया, बडीज टेम्पल, ये काया मंदिर जिसको प्रकृति ने बनाया, जिसको हम परोक्ष रूप से कहते हैं परमात्मा ने बनाया, उस मंदिर में खैनी, बीड़ी, सिगरेट, चाय, जर्दा, किमाम, मांस, मछली, तारी, दारू, इस मंदिर का वही चढ़ाना है क्या? मनुष्य का दिमाग कहां चला गया? बुद्धि कहां चली गई? क्या पूजा हो रहा है? क्या चर्चा चल रही है? किसके चर्चा सुनने के फेर में आप पड़े हैं? अपना चर्चा कीजिए और अपना चर्चा तो सुनिए। आप क्या कर रहे हैं इस पर तो देखिए। अब कोई किया करके गया, उसके पीछे आप पड़े हैं। साहब कबीर तमाम लोगों से कहते हैं,
जब कहा कि वेद बड़ा की जिन उपजाया, तो दुनिया के लोगों ने कबीर साहब को कहा आपकी बात नहीं जब मानी जाएगी, वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है, उसी के कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है। तो साहब कबीर कहते हैं वेद बड़ा की जिन उपजाया। बोलो वेद बड़ा है कि वेद का राइटर? तो राइटर बड़ा। फिर सब लोग चुप हो गए। तो फिर उन लोगों ने कहा बाबा, ए कबीर बाबा, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं ई मन बड़ा कि जही मन माना। किसी चीज को मानता कौन है? ये मन। तो मन के मान लेने से तो काम बनेगा नहीं। अब मन को कौन रखा है मान के इस काया पर? मन कैसे है? अगर आत्मा निकल जाए तो मन रहेगा क्या? मन रहेगा? तो मन बड़ा है कि जीव बड़ा है? जीव बड़ा है। जीव है तो मन है। अब मन ने वेद को अनादि मान लिया तो मन के मानने से तो नहीं होगा। फिर सब लोग हट गए। अंत में सारे लोगों ने कहा कि ए कबीर बाबा, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर अंत में कहते हैं राम बड़ा की राम ही जाना। बोलो राम बड़े हैं कि राम के पुजारी बड़े हैं? कौन बड़े? अगर पुजारी न हो, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान में राम के पुजारी नहीं है, तो राम का महत्व वहां कुछ है? कुछ है? तो जहां पुजारी है वहां महत्व है। तो राम बड़े नहीं, राम के पुजारी बड़े हो गए। फिर यही हो गया पुजारी। सारे लोग निकल गए। अंत में कबीर साहब कहते हैं भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा कि तीर्थ के दास। भरम में पड़कर ही मानव दौड़ लगा रहा है परमात्मा के चक्कर में, खोजने में। साहब कबीर कहते तीरथ बड़ा नहीं, तीरथ के दास। आज हमारे कुमार साहब, कल्याण साहब ने इस तीरथ को लगाया। सत्संग के पंडाल बनवा दिए, मंच बनवा दिए, साउंड लग गया और सारे संत लोग आ गए, आप लोग आ गए, श्रोता लोग आ गए, वक्ता लोग आ गए, तीरथ लग गया। अभी कुछ क्षण के बाद आप भी जाएंगे, हम लोग भी आसन पर जाएंगे। तीरथ रहेगा कि खत्म हो जाएगा? है? तो किसके आने से तीरथ लगा? आपके आने से। आपके आने से और हम लोगों के आने से ये तीरथ लगा। और दोनों यहां से हट जाएंगे तीरथ। तब बोलिए परमात्मा कहां है? परमात्मा कहां रहता है? आत्म ज्ञान की आवश्यकता है। साहब कबीर ने कह दिया आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। आत्मज्ञान की महती आवश्यकता है। सब लोग कर्म कीजिए, जीने के लिए पढ़िए लिखिए, खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, ढोलक हारमोनिया झाल, या क्रिकेट में रहिए, या सिनेमा में, या सर्कस में, वो सब कर्म कीजिए जीने के लिए और कपड़ा पहनने के लिए या घर बनाने के लिए। लेकिन जब कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ही कर्म से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।